myself Shankar Kumar and I welcome you all in my Chemistry Teaching Point YouTube channel. आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के YouTube चैनल में स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और इस प्रकार के टॉपिक प्राय आपके बोर्ड एग्जामिनेशन कंपटीशन में प्राय पूछे जाते हैं और प्राय पूछा भी जाता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा जाए तो पूछा गया था हीरे में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है। तो प्रसंकरण से प्राय एक या दो प्रॉब्लम हमेशा कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसीलिए वैसे छात्र जो 11th 12th या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वैसे छात्र को हमारा इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने की आवश्यकता है। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक आप हमारे वीडियो पर बने रहें, और यदि आप हमारे पहले व्यूअर हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी अणु में हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करें। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए भाई मीथेन में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है, या आपको बोल दे सल्फर डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है, या हीरे में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है, तो किस प्रकार से हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी यौगिक में कंपाउंड में किसी भी तत्व का क्या प्रसंकरण होगा, उसकी कैसे हम पता करें। तो सबसे पहला तो है क्या कि पहले हम इस टॉपिक को समझें कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हम हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ प्रसंकरण। आखिर ये प्रसंकरण है क्या। तो कहने का मतलब इसको आपको इस टॉपिक को मैं बहुत ही आसान और सरल तरीका से समझाऊंगा, थोड़ा सा आप बने रहिएगा। हम यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास चार ऑर्बिटल एस पी डी और एफ, सही है, एस पी डी और एफ, ये चार ऑर्बिटल है और चारों ऑर्बिटल की अलग अलग ऊर्जा होती है। क्लियर है, यानी डिफरेंट ऑर्बिटल इज हैविंग डिफरेंट एनर्जी। अलग अलग एस का अलग होगा, पी का अलग होगा, डी का अलग होगा, एफ का अलग होगा। सभी का ऊर्जा स्तर जो है वो आपका भिन्न भिन्न होगा। हम यहाँ क्या समझाने जा रहे हैं कि सपोज मान लीजिए ले कि आप खाना खा रहे हो और खाना में आपने लिया है चावल, दाल, फिर सब्जी, फिर सलाद, फिर पापड़, इतना सारा आइटम खा रहे हो। सही है, आप खाना में क्या क्या खा रहे हैं, चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, सलाद खा रहे हो, पापड़ खा रहे हो। सही है, अलग अलग आइटम आप खा रहे हो। तो आप जब इतना आइटम को खा रहे हो तो सपोज मान लीजिए कि आपको 400 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा एनर्जी जो है आपको सपोज मान लीजिए ऊर्जा आपको इतना 400 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिल रही है। अलग अलग आइटम आप खा रहे हैं, चावल, दाल, सब्जी, पापड़, सलाद, अलग अलग आप खा रहे हो तो आपको एनर्जी मिल रहा है कितना, 400 किलो कैलोरी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम क्या कर रहे हैं, एक कुकर में सब आइटम को एक साथ मिला। सही है, इसी आइटम को, सारा आइटम को हम क्या किए, एक साथ मिला दिए। इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इधर हम बनाते हैं। इसी चीज को क्या किए हम, चावल, दाल, सब्जी जो आपने अलग अलग खाया और आपको ऊर्जा जो मिला 400 किलो कैलोरी, हम सब आइटम को एक साथ मिला दिए और एक अलग आइटम ही बना दिए, खिचड़ी। सही है, और जब आप खिचड़ी खा रहे हो तो खिचड़ी खाने पर भी आपको 400 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है। अब आप देखिए कि अगर आप अलग अलग आइटम खा रहे थे तो आपको ऊर्जा मिल रहा था 400 किलो कैलोरी, और उसी अलग अलग आइटम को एक साथ मिलाकर हम एक नया आइटम तैयार किए, खिचड़ी, और उसको भी आप खा रहे हो तो उसको भी 400 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग आइटम को एक साथ मिलाकर उसी के ऊर्जा के बराबर एक नया आइटम तैयार करना ही प्रसंकरण कहलाता है। यानी आपने जो अलग अलग आइटम खाया
उसी आइटम को एक साथ मिलाकर उसी ऊर्जा के बराबर एक नया आइटम तैयार करना, एक नया ऑर्बिटल तैयार करना ही प्रसंकरण कहलाता है। शायद आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स को एक साथ मिलाकर, जिसकी ऊर्जा अलग अलग होती है, डिफरेंट ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा अलग अलग होती है, तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स को मिलाकर उसी ऊर्जा के बराबर एक नया ऑर्बिटल तैयार करना ही प्रसंकरण कहलाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट एनर्जी to form new hybrid orbital having same energy, and this process is known as the hybridization। इस प्रक्रिया को ही हम प्रसंकरण कहते हैं। तो ये तो रहा कि परिभाषा हुआ आपका कि हाइब्रिडाइजेशन का परिभाषा हुआ। अब है क्या, किसी अणु में हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे कैसे, सही है। अब रही बात कि हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे कैसे, तो याद कीजिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए यू हैव टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आपको सिग्मा बॉन्ड की संख्या को काउंट करना पड़ेगा कि किसी भी अणु में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। और आप जानते हैं यदि कार्बन कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो आपका होगा एक सिग्मा बॉन्ड। आपको सिग्मा बॉन्ड की संख्या को काउंट करना है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड को कोई भी अणु का अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछ दे तो उसमें आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कैलकुलेट कीजिए, आपका प्रसंकरण निकल जाएगा। तो हम जानते हैं कार्बन कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एक सिग्मा बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन आपका द्विबंधन से जुड़ा है तो इसका मतलब हुआ कि एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, सही है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई, ये याद रखिए। तो किसी भी अणु में आपको हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछ दे तो आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की संख्या को काउंट करना है। क्लियर है। अब यही रही बात जैसे कि अगर आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या, यदि आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 आता है जोड़ के, तो आप समझ लीजिए कि वो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp है। सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर 2 आ जाए समझ लीजिए sp है। अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 आ जाए तो आपका sp2 है, और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 आ जाए तो sp3। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी भी अणु में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 आ रहा है तो इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। sp का मतलब क्या है, s और p ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करके एक नया ऑर्बिटल तैयार किया sp। अगर 3 आता है सिग्मा बॉन्ड की संख्या तो sp2, और 4 आता है तो sp3। क्लियर है। अब रही बात कि यहाँ आप कहिएगा कि सर एक उदाहरण देके, एक एग्जाम्पल देके बतलाइए सर, तो हम आपको यहाँ एग्जाम्पल देके बतलाते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको पूछ दिया कि बतलाइए भाई कि मीथेन में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा। पूछ दिया आपको कि मीथेन में कार्बन का प्रसंकरण कितना, तो आप मीथेन में अगर देखा जाए तो मीथेन में कार्बन आपका 4 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, और यदि 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि सपोज मान लीजिए आपको दे दे कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का दोनों तरफ डबल बॉन्ड, इसका मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। तो हमको पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना है, वी हैव टू ओनली कंसीडर द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब हुआ कि प्रसंकरण हो जाएगा sp। अगर आ जाए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, तो आप कहिएगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में अगर देखा जाए तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। तो इस तरह से आप किसी भी अणु का आप हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने में आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या काउंट करना है, सेंट्रल एटम का जो भी है कितना किस प्रकार का बॉन्ड बन रहा है, और उस आधार पर आप किसी भी अणु का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं।
तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और यदि आप हमारे पहले व्यूअर हैं तो कृपया हमारे चैनल केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट में आप कृपया मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो होप एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।